नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। देख रहे दैनिक भास्कर। आज की खबरों की शुरुआत कुछ फटाफट अंदाज में। पिनाक हथियार प्रणाली के उड़ान परीक्षण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। डीआरडीओ ने पीएसक्यूआर वैलिडेशन टेस्ट के भाग के रूप में निर्देशित पिनाक हथियार प्रणाली के उड़ान परीक्षणों को टेस्ट किया। राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षणों के लिए डीआरडीओ भारतीय सेना की तारीफ की और कहा कि इसमें सशस्त्र बलों की तोप खाने की मारक क्षमता में और इजाफा होगा। काम करने में कर्मचारियों पर किस चीज का सबसे ज्यादा अच्छा प्रभाव पड़ता है और कौन सी चीज है जो उनके काम में बाधा डालती है, इसको लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में पता चला है कि भारत में 63% से अधिक कर्मचारी कार्यस्थल पर पहचान चाहते हैं। ये रिपोर्ट देश भर के 3005 लोगों के इंटरव्यू पर आधारित है, जिनमें 30% सी-सुइट कार्यकारी हैं। मॉनसून की शुरुआत से ही कहा जा रहा था कि इस वर्ष ला नीना के असर से कड़ाके की ठंड पड़ेगी, किंतु अभी तक प्रशांत महासागर में ला नीना सक्रिय नहीं हुआ। मौसम विज्ञानी मान रहे हैं कि अगर दिसंबर में भी स्थिति बनती है तो कमजोर ही रहेगी। अवधि भी कम होगी, इससे न अत्यधिक ठंड पड़ेगी और न ही सर्दी के महीनों में ज्यादा हिमपात होगा। केंद्रीय मंत्री शोभा कंदरलाजे बोले, 1954 में वक्फ अधिनियम लागू किया गया। वक्फ बोर्ड के पास देश भर में 10,000 एकड़ जमीन थी। आज भारत में रक्षा और रेलवे के बाद ये तीसरा सबसे बड़ा भूस्वामी है, जिसके पास 38 लाख एकड़ जमीन है। इतनी जमीन कहां से आई? केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वक्फ के दावों के आड़ में गरीबों का हड़पन करने की कोशिश की जा रही है। लंबे इंतजार के बाद केंद्र सरकार ने जल प्रबंधन को लेकर नई राष्ट्रीय नीति की दिशा में काम करना आरंभ कर दिया। 25 जनवरी के अंक में इस आशय को प्रस्ताव पर राज्यों के साथ विचार विमर्श होने की जानकारी दी गई। प्रस्ताव के अनुसार राज्यों में मुख्यमंत्री प्राधिकरण के प्रमुख होंगे। पानी से जुड़े सभी विषय इसमें आएंगे। कर्नाटक में कोविड महामारी के दौरान कथित घोटाले के आरोपी की जांच अब एसआईटी करेगी। कर्नाटक सरकार के उपकरणों एवं दवाओं की खरीद में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित करने का निर्णय लिया गया। जस्टिस माइकल डी कुना आज आयोग की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि उसका मानना है कि एचएनएलसी की गतिविधियां भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए हानिकारक है। आगे मंत्रालय ने कहा कि यदि इन पर तुरंत अंकुश और नियंत्रण नहीं किया गया तो एनएचएलसी खुद को फिर से संगठित और पुरस्कृत हथियार खरीद सकता है। नागरिकों और सुरक्षा बलों संपत्तियों की जान का नुकसान कर सकता है। लॉटरी किंग मार्टिन, उसके दामाद आधव अर्जुन और सहयोगियों से जुड़े कम से कम 20 परिसरों में छापेमारी की गई। जिन स्थानों पर छापे मारे गए उनमें चेन्नई, कंप्यूटर, फरीदाबाद, लुधियाना शामिल है। ये छापेमारी उसके व्यापारिक साम्राज्य के खिलाफ एक व्यापक कार्रवाई के तहत की गई। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु सम्मेलन COP29 में भारत में बिगड़ती हवा को लेकर के चिंता जताई, खासकर दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों के लिए। उसके साथ दुनिया भर के विशेषज्ञों ने खास अपील की है। भारत से कहा है कि वे अपनी क्षमता का उपयोग करते हुए अल्पकालिक जलवायु प्रदूषकों से निपटे। नासा और इसरो मिलकर के बेहद ही अहम स्पेस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जो कि बहुत जल्द पूरा होने वाला है। इसके बाद दुनिया को प्राकृतिक आपदाओं की जानकारी समय से पहले मिल जाया करेगी। इससे बचाव में मदद मिल सकेगी। इसके लिए दोनों स्पेस एजेंसी ने मिलकर खास सैटेलाइट बनाया है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।